जानिए आपका शरीर और मन कैसे कार्य करता है। मन पर पकड़ प्राप्त करने के बारे में एक सवाल का उत्तर देते हैं और इस बात पर गौर करते हैं कि आसन कैसे ये पता लगाने की एक प्रक्रिया है कि शरीर और मन कैसे काम करता है। नमस्कार। कहते हैं कि जब भी मैं क्रोध जैसी कोई नकारात्मक भावना को रोकने का प्रयास करता हूँ तो वह ज़्यादा तेज हो जाती है। मैं अपने मन को काम करने के तरीके पर कैसे पकड़ बना सकता हूँ। आप जो चीज़ नहीं जानते हैं उसे अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ वही होगी। हमेशा से आपके मन की और मानव मन की यही प्रकृति रही है। योग की पूरी प्रणाली अनुभव के उस स्तर पर अपने शरीर और अपने मन की प्रकृति की खोजबीन करने के बारे में है। जब आप सुबह उठकर अपने आसन करते हैं तो वह इसलिए नहीं कि वह स्टेज करने की एक कसरत है, जैसा कि दुनिया में तमाम मूर्ख से बताते हैं कि हाँ, उसे करने के लिए आपको स्टेज करना होगा, लेकिन बुनियादी रूप से ये आपके शरीर और आपको मन की एक खोजबीन है। क्योंकि आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि दो मौलिक चीज़ों पर पकड़ रखे बिना आप यहाँ जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बिना आप इस जीवन से नहीं गुजर सकते हैं। भौतिक शरीर और मन आप जीवन से कितनी सहजता से गुजरते हैं ये इस पर निर्भर करता है। आपने अपने शरीर और अपने मन को कितनी गहराई को समझते हैं। सफ़र को आराम देह होने के लिए गाड़ी को इच्छा होना चाहिए। आपको गाड़ी की समझ होनी चाहिए कि वह कैसे बर्ताव करती है, वह क्या करती है और वह जो करती है उसे क्यों करती है। ये आत्मज्ञान नहीं है। अगर आप एक अज्ञानी जीवन जीना चाहते हैं तो भी ये ज़रूरी है कि लोग कहते थे अज्ञानता आनंद है। अगर ये सच होता तो दुनिया अब तक आनंद में जी रही होती। जब आप अपने आसन करते हैं तो आप अपने शरीर और मन की प्रकृति को खोजते हैं। अगर आप अपनी उंगलियों को एक खास तरह से चलाते हैं तो आपका मन उसके मुताबिक काम करेगा। आप अपने शरीर से जो कुछ भी करते हैं उसे आपके मन के साथ भी कुछ होता है। एक किताब को पढ़ने से आपको ये समझ प्राप्त नहीं होगी कि सिर्फ खोजबीन करने से ही ये आएगी। अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपने मन को कोई चीज़ जबरन हटाने की कोशिश करते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। खुद को सेवा करने में ही बहुत से आदमी अपना चेहरा काट लेते हैं। मैंने लोगों के चेहरे में खून निकालते देखा है क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक से दाढ़ी काटना चाहते हैं और रेजर उनकी योजना से ज़्यादा नज़दीक चला जाता है। बुनियादी बातों को समझना आपका मन कैसे कार्य करता है उसे समझना किसी बौद्धिक विशेषण से नहीं आता। ये एक खोजबीन है। आपको ये करने की ज़रूरत है कि अपने शरीर को एक मुद्रा में रखिए और ये गौर कीजिए कि आपका मन किस खास तरीके से काम करता है। अपने शरीर को एक दूसरी मुद्रा से रखिए और गौर कीजिए कि आपका मन एक अलग तरीके से काम करता रहता है। अगर आप एक आसन में बैठकर ठीक तरीके से सांस लेते हैं तो जब आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो मन विभिन्न अवस्थाओं में से चला जाएगा। ये खोज योग का सबसे बुनियादी पहलू है।
हठ योग शिखर नहीं है, ये एक तैयारी है। बिना तैयारी के चरण के अगर आप शिखर पर जाने की कोशिश करते हैं तो आप शायद टूट जाएंगे। कम से कम 80% लोग अपने जीवन में किसी भी किस्म का ध्यान नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे किसी शारीरिक तैयारी नहीं करते हैं। जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह से वो अपने शरीर को चलाते हैं, उसमें स्पष्ट है कि ध्यान नहीं कर सकते हैं। वे चाहे जितनी कोशिश कर लें, कुछ मात्रा में शारीरिक तैयार की ज़रूरत होती है, क्योंकि शरीर और मन दो अलग चीज़ नहीं है। क्या आपका मस्तिष्क आपके शरीर से बाहर है? आपकी छोटी उंगली के साथ जो होता है वह मस्तिष्क के साथ भी होता है। मस्तिष्क के साथ जो होता है वह छोटी उंगली के साथ भी होता है। ये दोनों तरफ से काम करता है। मस्तिष्क अपने आप में एक अलग इकाई नहीं है। डॉक्टरों में मुर्दा शरीरों की चीर फाड़ से शरीर के बारे में सीखा है कि अगर आप मुर्दा शरीर को खोलते हैं तो विभिन्न अंगों को काट कर अलग अलग जगह पर रखते हैं तो सब अलग होते हैं, लेकिन आपका शरीर वैसा नहीं होता है। ये पूरा एक है कि सिर्फ एक काटने वाली छुरी के लिए वह अलग अलग है, लेकिन एक जीवित इंसान के लिए ये पूरा एक है। इसीलिए योग प्रणाली को वैसा बनाया गया जैसा वह है। एक प्रयोग तैयार पर जो चीज़ों आप चाहते हैं उनका प्रतिरोध करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि वो आपके अंदर तीव्रता से व्यक्त होगी। अगर आप कोई चीज़ नहीं चाहते हैं कि वह, तो उसे न होने देने की कोशिश कीजिए, तब वही ज़रूर होगा। ऐसा इसलिए कि क्योंकि आप एक ऐसी अवस्था में हैं जहां आप अपने मन को पहले गियर में डालना चाहते हैं और वो रिवर्स गियर में चला जाता है। चीज़ें करने का ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन यह समझने के लिए कि अभी मन उसी तरह है, आप इसे आजमा सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो सिर्फ वही चीज़ घटित होगी। कल से सुबह 5 बजे उठ जाएं, ठंडे पानी से नहा लीजिए और अपनी साधना हर दिन 5:30 बजे पर शुरू कीजिए। कुछ समय बाद बहुत सी चीज़ों जो आपके मन समस्या थी वो जा चुकी होगी। अपना हठ योग और दिन 1 घंटा कीजिए, वह कारागार होगा। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि वह कैसे काम करता है, उसकी क्रिया विधि और प्रक्रिया क्या है, उसके लिए बहुत प्रयास और समय लगाता है। उसे अमल करने में बहुत मेहनत नहीं लगती है। लेकिन अगर आप पूरी बारीकियां जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ उसे संभव करती है, तो जैसे ये होता है वैसे क्यों होता है, किसी खास आसन का एक खास असर क्या है, तब ये पूरे जीवन भर का अध्ययन होगा। जो लोग टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना चाहता है तो उन्हें बस इसे इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। जो लोग